स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे आनंद राठी वेल्थ के टॉप मैनेजमेंट यानी कि इंस्टीट्यूट डायरेक्टर चेतन शेनॉय सर के साथ। चेतन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गुड मॉर्निंग आपको और आपके दर्शकों को। और दिवाली अगले 2-3 दिनों में सब लोग मनाने वाले हैं, तो सबको बहुत सेफ और हैप्पी दिवाली हो उनके फैमिली के साथ। ये मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि सेफ और हैप्पी हो। जी चेतन साहब, पहले तो आपको भी बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से पर्सनली भी, एंड आपकी पूरी टीम को। और दिवाली तो सर आपके स्टॉक ने भी मना ली है और दिवाली का गिफ्ट आपने अपने रिजल्ट्स में दिया भी है, क्योंकि हमने देखा कि रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे इस म्यूटेड मार्केट। और मैं बोलूंगा कि बहुत ही अजीब सी एक होप, जहां पर कि कभी कभी ऐसा लगता था कि ऑप्टिमिज्म अपने हाई पर है जब इंडिया और यूएस की ट्रेड डील की बातें होती हैं, और उसी के साथ साथ पैसिमिज्म भी अपने हाई पर है जब वो ट्रेड टॉक्स फेड हो जाती हैं और दोनों तरफ से इस तरह की बातें होती हैं कि हम तो बात ही नहीं करना चाहते। तो इस तरह की भी मतलब जब स्टेटमेंट आ जाते हैं, इस माहौल में मार्केट ने जो वॉलेटिलिटी दिखाई, लेकिन आपके रिजल्ट्स ने वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई, वो उसी ट्रेंड में चल रहे हैं। कोई खास वजह से? विवेक जी, बिल्कुल आपने सही दिशा में आज के वार्तालाप को दिशा दी है। अस्थिर मार्केट में स्थिर परफॉर्मेंस देना जो है हमारा मोटिव है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा एम है, हमारा लक्ष्य है। ये ना कि हमारे स्टॉक का परफॉर्मेंस शेयर होल्डर्स के लिए हमारा लक्ष्य है, इसलिए हम इसके तरफ काम करते हैं। हर बार गारंटी होगा ये बोल नहीं सकते, बट हमारी इंटेंशन अब तक 16 क्वार्टर में अगर आप देखने जाओगे विवेक साहब, तो मार्केट ऊंच नीच से तो गुजरेगी ही, ये मार्केट का नेचर है। अब मार्केट में रह के ऊंच नीच से ना गुजरो ये तो पूछ ही नहीं सकते हम, ये तो नेचर है मार्केट का। तो हम दो चीजें करते हैं। एक तो हमारे इन्वेस्टरों को, जो हमारे क्लाइंट हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के जो क्लाइंट हैं, एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं, उनके पोर्टफोलियो कुछ ऐसे बनाते हैं कि उनको उनके पोर्टफोलियो में स्थिरता हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक तरफा डायरेक्शनली ऊपर जाएगा, बट एक स्थिरता रहेगी कंपेयर्ड टू द मार्केट। तो अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी जो रिस्क है वो एक का हो, तो हमारे पोर्टफोलियो का जो वॉलेटिलिटी जो है, जो मेजर किया जा सकता है बीटा में, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में शॉक अब्जॉर्बर लगे हुए हैं। मैं ये एनालॉजी इसलिए यूज कर रहा हूं कि समझना आसान हो जाएगा। तो हमने कुछ ऐसे पोर्टफोलियो बनाए हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में शॉक अब्जॉर्बर लग जाए, तो वो शॉक अब्जॉर्बर की वजह से हमारा पोर्टफोलियो जो है 35 से 40% कम रिस्की होता है, तो बम्पीनेस कम होता है हमारे पोर्टफोलियो का। तो क्लाइंट स्थिरता देखते हैं और इसलिए रुके रहते हैं, डटे रहते हैं मार्केट में। और मार्केट में डटा रहना जो है, यही सीक्रेट है लंबे समय में पैसे कमाने का। अंदर बाहर जाने का सीक्रेट जो है वो हम नहीं जानते, और हमें नहीं लगता ये कोई सीक्रेट कोई जानता भी है। तो हम ये जानते हुए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इस वजह से जब मार्केट नीचे होता है, बुरा समय होता है मार्केट का, क्योंकि हमारे क्लाइंटों का पोर्टफोलियो उतना नीचा नहीं होता है, क्योंकि हमारा वॉलेटिलिटी कम होता है। क्लाइंट हमें नए पैसे देते हैं, जो सही होता है करना। बुरे समय पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, ना कि निकालना। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मार्केट में इन्वेस्ट कर पाते हैं हमारे द्वारा इन मार्केट्स व्हेन द मार्केट्स आर डाउन। इस वजह से निरंतर क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम स्टेबली परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। कभी कभी मार्केट बहुत अच्छा रहता है तो भी हम वही 25-30% का परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और 20 से 25% का एक्सपेक्टेशन लेके चलना है चाहिए हमारे स्टॉक में। हम इसको टारगेट कर रहे हैं, कभी कभी 25% से ज्यादा होता है, बट निरंतर हम ये 25% के आसपास का नंबर डिलीवर कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट ये एक्सपीरियंस करते हैं और बुरे मार्केट में हमें पैसे देते हैं। तो मार्केट बुरा होता है तो भी हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो बुरे नहीं होते, इस वजह से हमारा रिजल्ट अच्छा होता है। बिल्कुल ठीक सर। और देखिए AUM इसीलिए बढ़ भी रहा है
आपका लास्ट ईयर में ईयूएम देख रहा था 75,000 करोड़ का था, अब ऑलमोस्ट 91,000 करोड़ तो पार कर चुका है। आपने गाइडेंस भी दी हुई है 1 लाख करोड़ के ईयूएम करने की। ओवर अचीव करने के चांसेस कितने हैं सर? 1 लाख करोड़ तो हम मान के चल रहे हैं कि आप कर लेंगे, क्योंकि आपकी गाइडेंस जरूर मेट होती है। मैं अगर रेवेन्यू गाइडेंस भी देखूं तो रेवेन्यू गाइडेंस भी आपने 1175 करोड़, लगभग 1250 करोड़ रुपए की आपने गाइडेंस दी थी, और 591 करोड़ का रेवेन्यू आपने फर्स्ट हाफ में कर लिया है। तो आपने 50% अपनी गाइडेंस को अचीव कर लिया रेवेन्यू की भी, और 50% हमारा जो टाइम पीरियड है वो निकल भी गया। 2 क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं, 2 क्वार्टर के और आने हैं। तो ऐसे में सर रेवेन्यू गाइडेंस और एयूएम गाइडेंस बढ़ाना चाहेंगे या अभी इनको ही ओवर अचीव करना है? विवेक जी, हमारा हमेशा ये रहा है कि हम जो गाइडेंस दें, एक तो विवेक जी आप तो जानते हो, आप मार्केट एक्सपर्ट हो, बहुत ही कम कंपनियां जो हैं गाइडेंस देते हैं, है ना। बिल्कुल। तो हम उनमें से एक कंपनी होना चाहते थे जो गाइडेंस देते हैं, क्योंकि गाइडेंस देने के लिए एक प्लान होना चाहिए। तो हमारा प्लान है, इसीलिए हम गाइडेंस दे पाते हैं। और हमारा प्लान ऐसे बनता है कि हर आरएम जो है अपना प्लान बनाता है साल के शुरुआत में। हम उनको टारगेट नहीं देते, वो अपना खुद का टारगेट रखते हैं और वो अपना प्लान बनाते हैं, और उनका सबका प्लान जो है साथ मिलके हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान बचाता है। और वो प्लान जो है थोड़ा सा 5% बफर रखते हैं हम कभी कभी, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग बड़ा सोचें और लोग अपना नंबर करने की पूरी कोशिश करते हैं। थ्रू आउट द ईयर हम गाइडेंस देते हैं, हम मार्केट व्यू देते हैं, हम उनको टूल्स देते हैं, और फिर जब वो डिलीवर होता है मंथ आफ्टर मंथ, तब जाके शेयर होल्डर्स को जो टारगेट हम दिया था, हमने गाइडेंस दिया था, हमने टारगेट नहीं बोलना चाहिए, गाइडेंस दिया था हमने, वो हम अचीव प्राप्त कर पाते हैं। तो बिल्कुल सही बोला आपने, हमने पूरे साल के लिए जो टारगेट लिया था, हमने पैट पे हमने गाइडेंस लिया था कि हम एक पर्टिकुलर नंबर करेंगे 375 करोड़ का। अब तक हमने 194 करोड़ का पैट कर लिया है पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, जो 52% ऑफ आवर गाइडेंस हो गया है हमसे। हमने रेवेन्यू पे जैसे आपने बोला 1175 करोड़ का हमने टारगेट लिया था, हमने उसका 50% अचीव कर लिया है, 591। तो हम इससे खुश हैं। कोशिश जरूर जारी रहेगी। ऑफ कोर्स एयूएम पे भी हमने 1 लाख करोड़ का नंबर लिया था, और हालांकि आप ही से बोला था मैंने कि 1 लाख करोड़ हम साथ में मनाएंगे, एंड क्योंकि हर क्वार्टर में मैं आपके साथ ये हमारे रिजल्ट की वार्तालाप होती है, मैंने बोला था कि हम भी 1 लाख करोड़ हमारे शेयर होल्डर्स और आपके दर्शकों के साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। लगभग 9,500 करोड़, 8,500 करोड़ हमें करने हैं। होने की गुंजाइश पूरी है, बट ये रिजल्ट जो है टू सम एक्सटेंट मार्केट पे भी निर्भर है। एयूएम स्पेशली रेवेन्यू और पैट नंबर्स जो हैं, ये हमारे हिसाब से जो हमने टारगेट लिया है वही कर पाएंगे, और भगवान ने चाहे तो थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, बट गाइडेंस हम चेंज नहीं कर रहे हैं। और जहां तक एयूएम की बात है, हमारे हिसाब से हम 1,100 1,200 करोड़ का तो 1,100 1,200 करोड़ का नया पैसा लेके आ पा रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट और नए क्लाइंटों द्वारा। हम लगभग 150 नए क्लाइंट ऐड करते हैं, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट के जो हैं लगभग 1,17,000 1,20,000 करोड़ बाहर पड़े हुए हैं, जो हम हमारे टूल्स यूज करके उनको प्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, कि आप हमारे पास लेके आएंगे तो शायद से आपको बेहतर रिटर्न बन जाए मैथमेटिकली, और वो भी हमें मूव करते हैं। और इन एक्सरसाइज के द्वारा जो हम हर महीना 1,100 1,200 करोड़ कर रहे हैं, अगले 6 महीने भी वो कर पाएंगे। और मार्केट ने अगर थोड़ा सा हमें 4-5% का ग्रोथ दे दिया, जो हो जाना चाहिए, तो हम 1 लाख करोड़ भी अचीव कर पाएंगे, और भगवान ने चाहा तो थोड़ा सा और अचीव भी कर लेंगे। बिल्कुल सर। सर एक चीज जो अब मैं रिजल्ट्स के साथ साथ, क्योंकि आपकी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से भी जुड़ी हुई है, स्टॉक मार्केट में भी जुड़ी हुई है, तो इसमें है क्या ना कि परफॉर्मेंस जो है स्टॉक मार्केट का भी अपने आप में बहुत जरूरी है। कैसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर इस साल? बिल्कुल विवेक जी, आपने सही बोला। ये एक
हमेशा से क्वेश्चन रहता है कि क्या लगता है मार्केट के बारे में, कहाँ होगा मार्केट। विवेक जी, पहले तो मैं आपको बोलूं कि हम जो एक चीज बोलते हैं बहुत यूनिक है। कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट, स्टॉक ब्रोकिंग आउटफिट के कंपैरिजन में हम शुरुआत हमेशा इस बात से करते हैं कि हम नहीं जानते मार्केट कहाँ जाने वाला है। और ये सुनना और बोलना दोनों थोड़ी जारिंग हो सकते हैं, थोड़ा लग सकता है कि अगर नहीं जानते तो मार्केट में क्यों है, एडवाइजरी कैसे कर सकते हैं। हमारा मानना यह है विवेक जी, अगर हम शुरुआत में ये मान के चलें कि हम नहीं जानते मार्केट कहाँ जा सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट जो है न्यूज पे निर्भर है, और न्यूज हम नहीं बनाते, न्यूज़पेपर छापते हैं पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, कहीं सारे फैक्टर्स, सीजन्स, कैलामिटीज एक्सेट्रा के इम्पैक्ट हो सकते हैं, तो हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। पहली बात तो यह है। हमारा एक्सपेक्टेशन हवेवर ये है, जैसे आपने सही मायने में बोला, एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि पिछले एक साल में आप देखने जाओ विवेक जी, एक साल पहले मार्केट 26,200, 26,300 के आसपास था, अगर मैं मेरा गेस सही हो तो। अ, और वहां से लेके अब तक आप देखोगे तो मार्केट लगभग 1,100 पॉइंट नीचे है। तो पिछले एक साल में निफ्टी लगभग 5% नीचे है। अब ऐसे समय में जब मार्केट 5% नीचे है, आप अर्निंग्स में देखने जाओगे तो 8 से 10% की बढ़ोतरी हुई है। तो सिंपल मैथमेटिक्स ये बोलता है कि जो भी बैड न्यूज है वो मार्केट में फैक्टर्ड इन है, क्योंकि आप कैलकुलेट करके देखोगे तो 5% नीचे प्लस 10% अर्निंग्स ग्रोथ, मार्केट तो 15% नीचे है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि जैसे जैसे आप थोड़ी स्टेबिलिटी देखोगे, अर्निंग्स में हो सकता है, इन्फ्लेशन में हो सकता है, जीडीपी नंबर्स में हो सकता है, जो सब डोमेस्टिक है, और स्टेबिलिटी देखोगे, बिल्कुल। जो वार्तालाप हो रहे हैं बिटवीन द कंट्रीज, जो सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, उसमें जैसे जैसे आप थोड़ी पॉजिटिव न्यूज सुनेंगे, यू विल सी द मार्केट जंप एंड डिलीवर पॉजिटिव रिटर्न्स इन दैट डायरेक्शन। तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 12% मार्केट अगले एक साल में दे सकते हैं। बिल्कुल सर, टाइम की कमी है क्योंकि आज 12 बज चुके हैं एंड शो की समाप्ति की मुझे घोषणा करनी पड़ती है। तो चेतन सर, जितना समय मिला बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। एंड हम हर क्वार्टर में मिलते हैं और आपसे बातचीत होती है, और इस बातचीत में हमें यही पता लगता है कि आप अच्छी डिलीवरी कर रहे हैं। 25% की ग्रोथ ऑन एन एवरेज आप लेकर आ जाते हैं और उस पर अभी भी कायम है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू विवेक जी, आपको और आपके दर्शकों को थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ प्रदीप भाई भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, थोड़ा आज आपको 10-15 मिनट इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन प्रदीप भाई ये बताएं, आनंद राठी वेल्थ के मैनेजमेंट को आपने सुना होगा हमसे बातचीत करते समय। देखिए, 25% की ग्रोथ ऐसे मार्केट में जहां पर कि मतलब निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है, और इसीलिए आज मार्केट ने सैल्यूट भी किया कि ऐसे पैसिमिज्म वाले मार्केट में आप इतनी ग्रोथ ला पा रहे हो। काउंटर चल चुका है, आज चला है, लग रहा है कि और चलेगा, या अभी यहाँ हो गई कहानी, रिजल्ट का आ गया रिएक्शन? डेफिनेटली मैं आपको और सर को मैं सुन रहा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एंड कर रहे थे कि देखिए बात तो सही है, लास्ट एक साल से देखिए मार्केट नहीं चल रहा है, लेकिन कंपेयर करेंगे पर्टिकुलर स्टॉक कंपनी, बहुत पुराना नाम है एंड बहुत फेमस नाम है, एंड देखा जाए तो आज तो ऑलरेडी चल ही चुका है 12%। तो मुझे लगता है कि 3,600 3,700 जाने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन आज मैं बाय करने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि आज सुबह एक बार मैं डिस्कशन कर रहा था, उस टाइम पे प्राइस था 3,100, तब मैंने बताया था 3,500 का टारगेट। अब ऑलरेडी ये 3,320 के आसपास का एक हाई लगा के आ गया है। सो मुझे लगता है कि जो मोमेंटम है कंटिन्यू होने वाला है। अगर हम देखेंगे 2024 से लेके 25 जून तक नॉन स्टॉप एक जो है रैली नहीं रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। और अभी भी देखा जाए तो वीकली चार्ट देखेंगे, जुलाई 23 से आज तक कभी भी वीकली जो एवरेज मूविंग प्राइस है उसके नीचे सस्टेन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं प्राइस बार बार ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अब इन्वेस्टर्स को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनका कंपटीटर भी बहुत सारे कमिंग सून में आने वाला है।
तो मेरे तरफ से हार आएगा, इन्वेस्टमेंट करना डेफिनेटली चाहिए। और मुझे लगता है कि 3750, 3800 ऑन द वे कमिंग सून है, लेकिन आज बाय करने का अभी सलाह नहीं होगा। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप नीचे पे लीजिए, क्योंकि आज ऑलरेडी 12% चल चुका है। 3150, 3100 के आसपास आता है, देन आपको बाय करना चाहिए। उस केस में मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा 2850। एंड मुझे लगता है कि 3600, 3800 ऑन द वे होगा जी। ठीक है। तो प्रदीप भाई ने बता दिया कि आनंद राठी वेल्थ के स्टॉक पे क्या करना है। देखिए, आनंद राठी वैसे तो आनंद राठी एज इन कंपनी स्टॉक्स पर बताती है, और आज हम उनके स्टॉक्स पर भी बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। और प्रदीप भाई का व्यू हमने मिला, और 12% देखिए काउंटर ऊपर आ चुका है आज। और सुबह से एक अच्छी स्पीड इस काउंटर पर देखने के लिए मिली थी, और स्पीड ये बढ़ती हुई दिखाई दी है, क्योंकि ऐसे खराब माहौल में कंपनी ने अच्छे रिजल्ट पेश किए, नो डाउट। प्रदीप भाई, आप हमारे साथ जुड़े। आज थोड़ा सेशन अलग रहा, लेकिन थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बस चलने से पहले आपका डिस्क्लेमर और दे दीजिए। आज ज्यादा स्टॉक का तो बात नहीं हो गया वैसे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके बात हुआ है सर, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कोई भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं आपका पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, एंड खुद भी स्टडी कीजिए। मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता है। एंड सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिनेंशियल रिस्क बहुत होता है। थैंक यू विवेक सर, आपको एंड सारे व्यूअर्स को।